नीट एस्पिरेंट्स की समस्याएं लगता है ख़त्म नहीं हो रही। इस वक्त बॉम्बे हाई कोर्ट में एक 18 साल की नीट एस्पिरेंट ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और मांग कर रही हैं कि एनटीए कम से कम जवाब दे उनको, क्योंकि एनटीए उनकी समस्याओं का हल भी नहीं निकाल रही है। दरअसल हमारे साथ इस वक्त हैं स्नेहा गामने, जो कि हैं दरअसल मुंबई से ही। स्नेहा, आप बॉम्बे हाई कोर्ट क्यों पहुंची? मैम, मेरा नीट मैंने दिया था 21 जून को, तो उसमें मेरा स्कोर 410 आ रहा है, बट मेरे रिज़ल्ट में 340 आया। तो मेरा 70 मार्क्स का डिफरेंस है, इसलिए मैं बॉम्बे हाई कोर्ट गई थी। मैंने एनटीए को बहुत बार मेल भी किया है, एनटीए को मल्टीपल टाइम्स कॉल भी किया है उनके हेल्पलाइन नंबर पर, बट कुछ अभी तक रिप्लाई नहीं आया। तो एट लास्ट मुझे हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो आखिर क्या हुआ, कैसे आपको पता चला कि आपको दरअसल 410 मार्क्स हैं और 340 नहीं, जो कि एनटीए ने बताया? तो जब मैंने 21 को एग्ज़ाम दिया था, मैंने एक ओएमआर शीट वहाँ पे सॉल्व किया था। वही ओएमआर शीट मुझे एनटीए ने, वेबसाइट है एनटीए का ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic करके, वहाँ पे उन्होंने अपलोड किया था। तो वो मैंने डाउनलोड करके, उन्होंने जो फाइनल आंसर की रिलीज़ की है, वो दोनों क्रॉस चेक किया और फिर टैली मारी, तो तब मेरा 410 मार्क्स था। बट रिज़ल्ट जब चेक किया तब 340 था। तो अगर आपको मान लीजिए जो वापस आप असेसमेंट जो कर रही हैं आप, उस पर अगर एनटीए नहीं रिस्पॉन्ड करता है तो फिर कितनी परेशानी होगी आपको? अगर एनटीए ने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, कुछ रीचेक वगैरह नहीं किया, तो 340 मार्क्स पे मुझे कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है? बीडीएस करना है, मुझे डेंटिस्ट बनना है। बट अभी 340 मार्क्स में महाराष्ट्र में कहीं भी मुझे एडमिशन नहीं मिल सकता। अगर 410 एटलीस्ट उतना मार्क्स मिल गया तो मुझे Tier 1 कॉलेज मिल जाएगा महाराष्ट्र में। तो बहुत बहुत डिफरेंस है इसमें। हाँ, 70 मार्क्स का डिफरेंस है अभी। बिल्कुल। तो ये 70 मार्क्स जो है बहुत मायने रखते हैं आपके लिए, और इसी वजह से आप बॉम्बे हाई कोर्ट के लिए। मैं आपका पिटीशन में देख रही थी, उसमें आपके मार्कशीट्स भी हैं, काफ़ी डिस्टिंक्शन, सब आपको काफ़ी मार्क्स अच्छे आए हैं। स्कूल के समय से ही आप अच्छी छात्र रही हैं। हाँ मैम, मुझे 10th में भी डिस्टिंक्शन था, 12th में भी डिस्टिंक्शन था। मैंने बहुत सारी और एग्ज़ाम्स भी दी है, उसमें भी मेरा बहुत अच्छा स्कोर है। तो ये एक ही एग्ज़ाम नहीं है जो मैंने अभी तक दी है, मैंने मल्टीपल एग्ज़ाम्स दिया। तो अब यही उम्मीद है कि बॉम्बे हाई कोर्ट इस पूरे संज्ञान ले और कोशिश करे कि एक एनटीए से एक रिप्लाई। तो काउंसलिंग कब से शुरू हो रही है और क्या, मतलब इस बात में जल्द से जल्द हियरिंग की आपको क्यों ज़रूरत आनी पड़ी है? तो काउंसलिंग का अभी तक तो कोई शेड्यूल रिलीज़ नहीं किया है, बट कुछ स्टेट में काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में चालू ही हो जाएगा काउंसलिंग महाराष्ट्र की। तो अगर काउंसलिंग स्टार्ट हो गई और तब तक ये सब सॉर्ट नहीं हुआ तो मुझे कुछ कॉलेज ही नहीं मिल पाएगा, क्योंकि काउंसलिंग के बाद तो कोई रिप्लाई आने ही नहीं वाला है, एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हम लोग। और काउंसलिंग में मुझे मेरा रिज़ल्ट अपलोड करना पड़ेगा, तो इसलिए मुझे कुछ भी करके काउंसलिंग के पहले ही करना पड़ेगा इफ़ मुझे अच्छा कॉलेज चाहिए। तो आप जब बार बार कॉल कर रही थी, ईमेल कर रही थी, तो मतलब आप, और रिप्लाई नहीं आ रहा था, फ्रस्ट्रेटिंग टाइम रहा हो? हाँ, बहुत ज़्यादा। मेरी इंटायर फैमिली के लिए ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग टाइम है, बिकॉज 70 मार्क्स बहुत ज़्यादा है। एक मार्क में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है रैंक में, लाइक 5,000 to 10,000 डिफरेंस आता है। सो 70 मार्क्स में बहुत ही ज़्यादा रैंक ऊपर गई है मेरी। तो उसके लिए वो बहुत ही, तो आपके चॉइस का कॉलेज भी आपको मिल जाएगा 410 मार्क्स पर? 410 पे मुझे Tier 1 मुंबई का कॉलेज मिल जाएगा। बिल्कुल। तो अब उम्मीद आपको यही है बॉम्बे हाई कोर्ट से ही कुछ आपको लग रहा है? अभी जो हो सकता है वही हो सकता है। अगर वहाँ पर कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग भी, तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। तो बस अब एक लास्ट उम्मीद इनको रह गई है अपने पूरे के पूरे, आप देख लीजिए बॉम्बे हाई कोर्ट से कोशिश इनकी यही है कि कम से कम उनको बॉम्बे हाई कोर्ट में एक एनटीए से जवाब मिल जाए कि आखिर वो जो रिजल्ट्स हैं उसको टैली वो करेंगे कि नहीं, और करेंगे तो कब तक, ताकि काउंसलिंग का जब सेशन शुरू हो उससे पहले ये प्रक्रिया पूरी हो जाए। कैमरामैन नितिन वर्णे के साथ विद्या, मुंबई आज तक।